नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। खबर रायपुर से है। महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी हुई यह खबर है। सदन में गूंजा। बीजेपी विधायक राजेश मूणत ने उठाया यह मामला। महादेव ऐप के नाम पर राज्य में एक गोरख धंधा चला। देश विदेश स्तर के लोग इस मामले में इन्वॉल्व हैं। साथ ही वैशाली नगर से ही 20,000 युवा महादेव सट्टा से जुड़े हैं। ये बड़ा आरोप लगाते हुए राजेश मूणत ने पूछा किन किन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये बड़ा सवाल भी पूछा गया राजेश मूणत द्वारा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है। जांच के बाद सरकार दोषियों पर कार्रवाई करेगी। साथ ही अब तक 90 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गृह मंत्री ने यह जवाब दिया। विजय शर्मा 67 मामले में से 54 पर चालान पेश हो गया है। ये भी तस्वीर साफ करते हुए यह आंकड़ा बताया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि दुबई में रह रहे प्रदेश के लोग ही इसका संचालन कर रहे हैं। यह भी तस्वीर साफ की। आरोपियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ है। प्रत्यर्पण के लिए प्रयास चल रहा है। गृह मंत्री ने यह साफ किया। महादेव ऐप से जुड़े बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। तो कहां तक कार्रवाई पहुंची है, इसकी जानकारी देते हुए गृह मंत्री यहां पर नजर आए। मामले में संलिप्त अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। 2 जेल में हैं, कुछ सस्पेंड है। इसके अलावा गृह मंत्री विजय शर्मा ने यह भी साफ किया, महादेव मामले में ईडी जांच कर रही है। अभी भी ईडी हमें इसकी अधिकृत जानकारी देगी, हम कार्रवाई करेंगे आगे की। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, सदन में भी महादेव सट्टा ऐप को लेकर गूंज देखने को मिली और लगातार कई सवाल पूछे गए, लेकिन एक एक करके गृह मंत्री ने इन तमाम सवालों का जवाब भी दिया सदन के अंदर। देखिए, सदन में ये मामला आज भाजपा विधायक राजेश मूणत की तरफ से उठाया गया और फिर बाद में बाकी भाजपा के अन्य सदस्यों ने भी इस मामले को बहुत जोर शोर से उठाया। लेकिन गृह मंत्री की तरफ से एक ही जवाब आया, वो था कि ईडी की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है, अंतिम चालान प्रस्तुत किया जाना है, उसमें बहुत कुछ साफ हो जाएगा। जो आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जो सवाल आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब ईडी के चालान में आ जाएगा। अगर फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो उस चालान को आ जाने दीजिए, आगे फिर इस पे क्या हो सकता है उसे देखा जाएगा। लेकिन मसला सिर्फ यहीं तक खत्म हो जाने का नहीं है। दरअसल विधानसभा के भीतर में अगर इस सवाल को जोर शोर से भाजपा सदस्यों की तरफ से उठाया गया है, मतलब आप समझ सकते हैं कि इसकी गूंज सिर्फ सदन तक रहेगी ऐसा नहीं है। ये मसला अभी सड़क में भी जोर शोर से उठेगा। लोकसभा का चुनाव सामने है, लिहाजा इस मुद्दे को उस चुनाव में भी भुनाने की पुरजोर कोशिश होगी, जैसा हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में देखा था। बिल्कुल वैभव, यहाँ पर सियासी नजरिए से देखा जाए, विधानसभा के चुनावों में जो परिणाम रहे उसमें एक बदलती छवि कांग्रेस की देखी गई और इसीलिए आज कांग्रेस सत्ता में काबिज नहीं है छत्तीसगढ़ में। अब चूंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में जांच का दायरा भी बड़ा है। इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी अभी और भुनाने की कोशिश करेगी, न केवल सदन तक, आपने ठीक कहा, लोकसभा तक इसकी आंच देखने को मिलेगी। हाँ बिल्कुल, और यही कोशिश है। दरअसल सदन के भीतर में आज इस मसले को अगर उठाया गया है, जिस पर जांच अभी चल रही है और जिस पर गृह मंत्री की तरफ से ये जवाब भी दिया जा रहा है कि मछली को पकड़ने की बात नहीं है, अगर मगरमच्छ भी होगा तो उसे भी पकड़ा जाएगा। तो ये तो साफ संकेत है कि शायद सरकार का स्टैंड महादेव ऐप मामले में क्या रहने वाला है। लेकिन अगर सदन में एक के बाद एक भाजपा के सदस्य इस मामले को उठा रहे हैं तो वो चाहते हैं कि ये मसला जनता के बीच जाए और ये चर्चा का विषय छत्तीसगढ़ के भीतर में बना रहे, ताकि इसका एक बहुतायत फायदा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को हो सके। चूंकि इस बहाने विपक्ष पर भी निशाना साधा जा सकता है, चूंकि पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर ही गंभीर आरोप रहा है महादेव सट्टा ऐप को लेकर, और आज भी सदन के भीतर में यही बताने की कोशिश की गई कि महादेव सट्टा ऐप अगर फल फूल पाया तो उसके पीछे पूर्ववर्ती सरकार पहले तो वैभव ये बात कही जा रही थी कि आखिर राजेश मूणत ने अपनी सरकार पर सवाल क्यों खड़े किए हैं, लेकिन इसके जमीनी स्तर पर
इसके आकलन को देखा जाए और समझा जाए तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये पूरा मामला बना रहे, ये पुरजोर कोशिश यहां पर बीजेपी के तमाम नेताओं द्वारा की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और विस्तार से इस खबर को समझाने के लिए।